यहाँ पे हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं आपका जो है वो 11th क्लास के जो है वो चैप्टर 9 को देखेंगे और ये जो है आपका पॉलिटी सेक्शन को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ अगर बात करें प्रश्नों में, पहला जो है प्रश्न बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे बताया जा रहा है कि जर्मन दार्शनिक जो है फ्रेडरिक नीत्शे शांति को जो है वो महिमा मंडित करने वाले विचारक था। ठीक है, नीत्शे ने युद्ध को जो है महत्व नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ शांति ही जो है सभ्यता की उन्नति का आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो ये आपको विचार बताना था कि ये क्या सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इटली के समाज आपका सिद्धांतकार आपका विल्फ्रेडो आपका पेरेटो का दावा था कि अधिकतर समाजों में आपका शासक वर्ग का जो है निर्माण सक्षम और अपने जो है लक्ष्यों को पाने के लिए जो है ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने से होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है पेरेटो का ही है। तो आपका जो है सत्य कौन सा हो जाएगा, तो ये कथन आपका भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे जर्मन दार्शनिक आपका जो है वो फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को जो है महिमा मंडित करने वाला था, ना कि शांति को। नीत्शे ने आपका शांति को आपका महत्व नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ युद्ध ही जो है सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त आपका कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो मार्ग प्रशस्त कर सकता था आपका जो है कथन एक असत्य है। इसी तरह अनेक जो है विचारकों ने जो है वो शांति को बेकार बताया और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत आपका बहादुरी और सामाजिक जीवनता के वाहक के तौर पे की, जिनमें जो है इटली के समाज सिद्धांतकार जो है विल्फ्रेडो आपको पेरेटो को देखा जा सकता है। इसने जो है वो आपका जिसने दावा किया था कि अधिकतर समाजों में आपका शासक वर्ग का जो है निर्माण सक्षम और अपने जो है लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए जो है तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसा जो है लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया, इसीलिए आपका कथन 2 सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन असत्य है। तो चलिए जो है यहाँ पे जो है विचार को देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जो है जर्मनी ने लंदन पे जो है वो घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेज़ों ने 1000 बम वर्षों को जो है वो जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। बिल्कुल ये सही है। युद्ध का जो है अंत अमेरिका द्वारा जो जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराने से हुआ। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही है ये भी। युद्ध के जो है वो बाद युद्ध के बाद दशकों में आपका दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए 2 महाशक्तियाँ यानी पूंजीवाद अमेरिका और सोवियत आपका जो है वो साम्यवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड आपका प्रतिस्पर्धा का दौर चला। तो सारे सही है, कोई भी असत्य नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है, तो डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अगर बात करें डिटेल की, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला। लगभग 70 देशों की जो है थल आपका जल वायु सेनाएं इस जो है युद्ध में सम्मिलित थी। इस युद्ध में आपका विश्व 2 आपको भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दूसरे जो है विश्व युद्ध में आपका जर्मनी ने लंदन पे घंघोर आपका बमबारी की और प्रतिक्रिया में जो है अंग्रेजों ने भी आपका 1000 बम वर्षक आपका विमानों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। तो ये आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि जिसके बहुत आपका घातक परिणाम हुए युद्ध का अंत जो अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है वो परमाणु बम गिराने से हुआ। इन 2 आपका हमलों में से कम 1,20,000 आपका जो है लोग तुरंत मारे गए और उससे भी अधिक लोग जो है आणविक विकिरण के प्रभाव से आपका मारे गए। युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपने जो सर्वोच्चता कायम करने के लिए 2 महाशक्तियों पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी आपका सोवियत संघ के बीच जो है वो प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। चूँकि आपका परमाणु हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, इसलिए दोनों ने उनका जो है बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू किया। अतः तीनों में से जो है कोई भी आपका कथन असत्य नहीं है। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे सत्य कौन सा है, तो यहाँ बताया जा रहा है क्या कि पितृ सत्ता के आधार पर जिन जो है सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है उनकी परिणति स्त्रियों को व्यवस्थित आपका रूप से आपका अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने में होती है। बिल्कुल सही है। हालांकि मानवता को विभिन्न आपको नस्लों के आधार पर विभाजित करने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से जो है अप्रामाणिक है, लेकिन कई बार इसका जो उपयोग मानव विरोधी आपका कुकृत्य को जायज़ ठहराने में किया जाता रहा, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो दोनों कथन क्या होगा कि आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर देखा जाता है कि पितृसत्ता के जो है आधार पे जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है उनमें स्त्रियों को आपका व्यवस्थित रूप से अधीन बनाया जाता है और उनके साथ भेदभाव भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें आपका कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों का जो है वो अपर्याप्त पोषण और शिक्षा न देना, बाल विवाह, पत्नी को आपका पीटना, दहेज से संबंधित अपराध, बलात्कार जैसे अपराध देखने को मिलते हैं। भारत में निम्न आपका लिंगानुपात पितृसत्तात्मक विध्वंस का जो है मर्मस्पर्शी आपका सूचक है, इसीलिए कथन एक सत्य है। हालांकि आपका जो है मानवता को विभिन्न आपका नस्लों के आधार पर विभाजित करने की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से आपका गलत माना गया है, लेकिन कई बार इसका जो उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज़ ठहराने में किया जाता रहा है। 1865 तक जो है वो आपका 1865 तक अमेरिका में अश्वेत आपका लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय में जो है वो जर्मनी में यदुआ का जो है कत्लेआम आपका, और दक्षिण अफ्रीका की जो है गोरी सरकार जो है 1992 तक जो है अपनी बहुसंख्यक जो है अश्वेत आबादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसे व्यवहार करने वाली रंग भेद की नीति उसके उदाहरण है, इसलिए आपका 2 कथन सत्य हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वह सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि आपका कथन क्या हो जाएगा। तो सभी आपका दुष्कर्म मन के जो है कारण उपजते हैं। यदि मन आपका रूपांतरित हो जाए तो क्या दुष्कर्म बने रह सकते हैं। दूसरा बताया जा रहा है कि मैं हिंसा का जो है वो आपका विरोध करता हूँ, क्योंकि जब यह कोई अच्छा कार्य करती आपको प्रतीत होती है तो तब क्या होता है कि आपका तब जो है वो अच्छाई अस्थायी होती है, जबकि इससे जो बुराई होती है वह अस्थायी होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। और ये क्या है, तो ये महात्मा गांधी, ये फ्रेडरिक नीत्शे की है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हम वैसे हो जिनकी आंखें हमेशा दुश्मन की तलाश में हो, हम शांति को जो है वो नए युद्धों का जो है वो साधन मान करके उससे आपका प्रेम करे, और छोटी जो है वो आपका शांति को लंबी शांति से अधिक प्रेम करे। ठीक है, मैं तुम्हें काम करने की नहीं जीतने की सलाह देता हूँ। तुम्हारा जो है वो काम एक आपका युद्ध हो, तुम्हारी शांति एक विजय हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो लाइन आपका पहला क्या था कि ये जो है वो आपका लाइन हो जाएगा, ये दुष्कर्म मन के उपजते हैं, तो ये हमारे जो है वो आपका गौतम बुद्ध जी का लाइन है, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो है वो आप चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ये लाइन जो है वो किसकी है, तो ये स्पेशली आपके नीत्शे जी की है। ठीक है, तो ये नीत्शे हो जाएंगे। और ये जो है वो आपका सेकेंड लाइन जो है वो किसका हो जाएगा, तो ये हमारा हिंसा वाली जो है वो महात्मा गांधी जी का। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। और आपका जो है वो फ्रेडरिक नीत्शे है ना। हाँ, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है वो हम वैसे हो जिनकी आंखें हमेशा दुश्मन की तलाश में हो, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें कि 3 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका जो है वो बी सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस संगठन के संविधान में यह टिप्पणी की गई है कि चूँकि युद्ध का जो है वो आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी जो है लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। तो ये स्पेशली आपका जो है वो यूनेस्को का है। तो 5 का बी जो है वो आप कंसीडर करेंगे एज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग जो है यहाँ पे करेक्ट को मतलब डिटेल को देखते हैं। यूनेस्को आपका, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन हम लोग प्रोनाउंस करते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में का जो है वो लघु रूप है। यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका जो है कार्य शिक्षा, संस्कृति, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा असत्य को जो है वो, चलिए हम लोग यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले ऑप्शन में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या हमारे असत्य हैं। तो अफ्रीका देश में जो है 1994 में तकरीबन 5 लाख तुत्सी लोगों की हुती लोगों ने मार डाला था। तो तुत्सी लोगों को हुती लोगों ने मार डाला था, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबे को रोकने के लिए जो है शांति अभियान से इनकार कर दिया था।
बिल्कुल सही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टा रिका जैसे देशों ने सैन्य बल में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी की नहीं, कमी किया था। तो यहाँ पे सी जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोवियत संघ के 1991 में विघटन में सिर्फ जो है अति आपका शक्तिशाली देशों के बीच सैनिक आपका प्रतिद्वंदिता, खास करके परमाणु आपका प्रतिद्वंदिता पर जो है पूर्ण विराम लग गया और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो है प्रमुख खतरा समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, सी जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वैश्विक आपका जैसे देख भी सकते हैं कि ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। वैश्विक समुदाय धौंस जमाने वाली ताकतों को की जो है लोलुपता और जो है आतंकवादियों की जो है गुरिल्ला आपका जो है युक्तियों को रोकने में असफल रहा। यह जो है वो आपका अक्सर जो है नस्ल संहार अर्थात किसी समूचे जनसमूह के व्यवस्थित संहार का मुख्य दर्शक बना रहता था। ठीक है, तो मुख्य दर्शक बना रहता है। यह विशेष रूप से रवांडा में आपका साफ जो है तौर पर दिखा। इस अफ्रीकी देश में 1994 में तकरीबन 5 लाख आपका तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने आपका मार डाला। हत्याकांड के जो है आरंभ होने से पहले जो है खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और उसके भड़कने पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण आने के बावजूद कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबे को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार कर दिया। दूसरे आपका विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टा रिका जैसे देशों ने जो है वो सैन्य बल आपका नहीं रखने का फैसला किया। विश्व के अनेक जो है हिस्से में आपका पारमाणविक आपका हथियार से मुक्त क्षेत्र बने, जहाँ जो है परमाणु आपका हथियारों को विकसित और तैनात करने पर एक जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौते के तहत पाबंदी लगी है। इसलिए आपका कथन सी सही असत्य है, बाकी सत्य है। चलिए 10 चैप्टर को विकास को देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो विकास है। चलिए सत्कथन पूछा जा रहा है, तो बताया जा रहा है क्या? विकास की अवधारणा का जोर जो है वो आरंभिक आपका वर्षों में आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के जो है वो पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुँचने पर था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50 के दशक के जो है प्रारंभ से भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजना की एक श्रृंखला बनी और इनमें जो है वो भाखड़ा नांगल बांध, भारत के जो विभिन्न हिस्सों में आपका इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और जो है वो कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक जो है बृहद परियोजनाएं शामिल थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विकास की अवधारणा जो है विगत वर्षों में काफ़ी बदली है। आरंभिक वर्षों में आपका जोर आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में जो पश्चिमी आपका देशों के स्तर तक जो है वो पहुँचने पर था। विकासशील देशों ने औद्योगिकरण, आपका कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति और सामाजिक आधुनिकीकरण का जो है वो आपका लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक आपका कार्यक्रम थी। भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो है समाजवादी प्रभाव के आपका तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। भारत में जो है वो विकास के लिए पंचवर्षीय आपका योजनाओं की एक श्रृंखला बनी और इनमें जो है वह कई बांध यानी भाखड़ा नांगल, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक आपका उत्पादन और कृषि आपका तकनीकों में आपका सुधार जैसी अनेक बृहद परियोजनाएं शामिल थी। इसलिए आपका कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सत्य बताना है। बहुत से देशों में जिस तरीके से विकास का मॉडल अपनाया गया था वह विकासशील देशों के लिए जो है वो अच्छा साबित हुआ, तो गलत है। विकास के इस मॉडल के कारण बहुत आपका बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी है, तो आपका बी जो है वो केवल सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकास के मॉडल की आलोचनाएं भी होती है। मसलन बहुत से देशों में जिस आपका तरीके से विकास के मॉडल को अपनाया गया है वह विकासशील देशों के लिए जो है काफ़ी महंगा साबित हुआ। इसमें वित्तीय आपका जो है वो लागत बहुत अधिक रही और अनेक देश दीर्घकालीन कर्ज से दब गए। अफ्रीका अभी तक जो है वो अमीर देशों के लिए जो है वो देशों से लिए गए आपका भारी कर्ज आपका तले करा रहा है। विकास के रूप में जो है वो आपका उपलब्धि आपका लिए गए कर्जों के अनुरूप आपका नहीं रही और दरिद्रता एवं जो है रोगों ने भी जो है वो
महाद्वीप को अपने चपेट में ले रखा, इसलिए आपका कथन एक असत्य है। विकास के इस मॉडल के कारण बहुत आपका बड़ी सामाजिक आपका कीमत भी चुकानी पड़ी। मसलन बड़े जो है बांधों के निर्माण, औद्योगिक आपका गतिविधियों और जो है वो खनन कार्य की वजह से आपका बड़ी संख्या में लोगों का उनके आपका घरों और क्षेत्रों में विस्थापन हुआ। विस्थापन का जो है परिणाम आजीविका खोने और दरिद्रता में आपका वृद्धि के रूप में सामने आया। अगर ग्रामीण आपका खेतीय समुदाय अपने जो है परंपरागत पेशे और क्षेत्र में विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पे चले जाते हैं। लंबी अवधि में जो है अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति का भी जो है विनाश होता है, क्योंकि जब लोग कई जो है जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते। ऐसे विस्थापनों ने अनेक देशों में जो है वो आपका संघर्षों को जन्म दिया, इसलिए आपका कथन 2 सत्य है। आगे असत्य कथनों पे बताना है कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे जो है बात करें विकास कार्यों के जो है वो कारण बड़ी संख्या में लोगों का जो है उनके घरों और क्षेत्रों से भी जो विस्थापन होता ही है, साथ ही जो है लंबी अवधि में जो अर्जित परंपरागत कौशल और संस्कृति का भी जो है विनाश होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे उपभोक्ताओं की बड़ी जो है ज़रूरतों को पूरा करने में अमेजन के बरसाती आपका जो है वो जंगलों का विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि जब किसी देश में उन्नति की दर आपका ऊँची है तो उसका लाभ देश के सभी लोगों को समान रूप से मिलता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया तो तटीय वनों के जो है नष्ट होने और समुद्र तट के निकट जो है वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने के कारण ही आपका नुकसान अधिक हुआ, तो ये आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। किसी देश की उन्नति पर जो है ऊँची जो है हो सकती है, उन्नति दर जो है वो ऊँची हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसका जो है लाभ सबको समान रूप से मिल ही जाए। जब तक आपका आर्थिक उन्नति और पुनः वितरण साथ साथ आपका नहीं चलते, तब तक पहले से समृद्ध लोगों द्वारा जो है लाभ पर कब्जा जमाने की गुंजाइश अधिक रहेगी, इसीलिए आपका विकल्प आपका सी असत्य है। बाकी के तीनों जो है विकल्प क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सत्य बताना है, विचार करना है कि 1950 में नाइजीरिया के अगोनी प्रांत में तेल पाया गया, जिससे वहाँ जो है वो कच्चे तेल की खोज प्रारंभ हुई। बिल्कुल सही है। नाइजीरिया में केन सारो आपका वीवा जन्म से जो है एक ओगो निवासी थे, जिन्होंने आपका तेल और जो है वो गैस कंपनी द्वारा अगोनी किसानों के और शोषण के जो है खिलाफ आवाज़ उठाई, तो ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि सारो वीवा ने जो 1990 में एक राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का आपको नेतृत्व किया, जिसे आंदोलन का नाम मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अगोनी पीपल था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो स्पेशली आपका सी जो है ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1950 में जो है वो नाइजीरिया के अगोनी प्रांत में तेल पाया गया, जिससे आपका वहाँ कच्चे तेल की जो है खोज प्रारंभ हुई। जल्द ही जो है आर्थिक वृद्धि और बड़े व्यापार के जो है दावेदारों ने अगोनी के चारों ओर राजनीतिक आपका षड्यंत्र, पर्यावरणीय समस्याओं और भ्रष्टाचार का है जो घना जाल जो है बुन दिया। इसने जो है उसी क्षेत्र के विकास को रोक दिया जहाँ तेल मिलता था। केन सारो जो है वीवा आपका जन्म से एक जो है वो अगोन निवासी थे और 1980 के दशक में एक लेखक, पत्रकार और जो है टेलीविज़न निर्माता के रूप में जाने जाते थे। अपने काम के दौरान उन्होंने देखा कि तेल और गैस जो है उद्योग ने गरीब आपका अगोनी किसानों के पैरों के नीचे दबे खजानों को लूट लिया और बदले में उनकी ज़मीन को प्रदूषित तथा आपका स्वयं किसानों को बेघर कर दिया। सारो वीवा ने जो है अपने चारों ओर होने वाले इस शोषण पर जो प्रतिक्रिया दर्ज की। सारो वीवा ने 1990 में एक खुले ज़मीनी और समुदाय पर टिके हुए आपका राजनीतिक आंदोलन द्वारा जो है वो अहिंसक संघर्ष का जो है नेतृत्व किया। ठीक है, आंदोलन का पूरा जो है मूवमेंट फॉर द आपका सर्वाइवल ऑफ अगोनी पीपल था। ठीक है, मतलब ये मूवमेंट जो चलाया गया था। आंदोलन इतना असरदार हुआ कि तेल कंपनियां को जो है 1993 तक अगोनी से वापस भागना पड़ा, लेकिन सारो वीवा का जो है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नाइजीरिया के सैनिक शासकों ने उसे एक हत्या के मामले में फंसा दिया और सैनिक जो है नाधिकरण ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। इसीलिए आपका जो है तीनों कथन सत्य है। यहाँ 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे कौन सा सत्य है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं, तो इसी तरह एक जो है इसी तरह का एक प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे विश्व बैंक द्वारा आपका वार्षिक तौर पे विकास प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। इस जो है वो प्रतिवेदन में आपका साक्षरता और शैक्षणिक स्तर, आयु, संभावित और मातृ मृत्यु दर जैसे जो विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस उपाय को जो है मानव विकास सूचकांक कहा गया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो है वो बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वर्तमान समय में जो है वो विकास को मापने के जो है अनेक वैकल्पिक आपका तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह का एक जो है प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे जो है संयुक्त राष्ट्र आपका विकास कार्यक्रम UNDP आपका वार्षिक तौर पे प्रकाशित करता है, ना कि आपका जो है वो आपका विश्व बैंक करता है। ठीक है, UNDP करता है। तो एक असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। अब हम डियर जो है वो 11 नंबर के जो है वो चैप्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चैप्टर का नाम बात करें तो भारत का संविधान आपका सिद्धांत और व्यवहार है। चलिए ऊपर वाले देख लीजिए कि आपने किस किस चैप्टर को कवर कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी जो है क्या था कि आपका 11 ही क्लास का था। चलिए आगे हम लोग देखें, यूनिट वाइज बहुत सारे बने हुए हैं। चलिए यहाँ पे जो है वो बताना है आपको, स्पेशली अगर बात करें हम संविधान क्यों और कैसे से संबंधित है। तो संविधान के आपका जो निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। तो बुनियादी नियमों का समूह जो है उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। नागरिकों के अधिकार पर जो है नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश, ये भी सही हो जाएगा। कुछ साझे जो मूल्यों की अभिव्यक्ति करना बिल्कुल सही है। न्यायपूर्ण आपका समाज को सुनिश्चित करना, ये भी सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त कथनों में जो है कौन सा असत्य है, तो 5 जो है वो भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि संविधान का जो है कार्य है कि वह जो है बुनियादी नियमों का ऐसा आपका समूह उपलब्ध कराए, जिससे समाज के सदस्यों में जो है वो न्यूनतम समन्वय और विकास बना रहे। संविधान द्वारा जो है नागरिकों को प्रदत्त आपका जो है अधिकारों पर नियंत्रण लगाने के संदर्भ में संविधान में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई भी जो है वो आपका सरकार कुछ विषम परिस्थितियों में ही उन्हें आपका सीमित कर सकती है, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। उसमें भी जो है वो आपका अनुच्छेद 20 और 21 के जो है वो आपका मूल अधिकार को किसी भी जो परिस्थिति में आपका नहीं छीना जा सकता। साझे मूल्य, स्वतंत्रता, बंधुता और समाज धार्मिक आपका राजनीतिक स्वच्छंदताएँ हमें जो है संविधान के द्वारा प्राप्त है। स्वतंत्र आपका न्यायपालिका के माध्यम से आपका न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। संविधान में सत्ता में आने की जो है प्रक्रिया एवं उनको प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट जो है वो उल्लेख है, लेकिन उनकी जो है योग्यता के संदर्भ में इतनी जो है चुस्ती आपका नहीं दिखाई गई है। अर्थात ये सुनिश्चित आपका करना कि आपका सत्ता में अच्छे लोग ही आए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा सत्य है। चलिए यहाँ पे भारतीय संविधान जो है वो सरकार को लोक हितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करते, बिल्कुल सही है। समाज की आकांक्षाएं एवं जो है उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो आपका सी सही हो जाएगा। संविधान सरकार को लोक हितकारी आपका कार्य करने, समाज की आकांक्षाएं एवं उनके लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का जो है सामर्थ्य प्रदान करता है, इसीलिए आपका कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन जो है वो आपका असत्य है। तो यहाँ पे जो है वो प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। संविधान के माध्यम से ही किसी जो है समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है, तो ये सही है, असत्य नहीं है। संविधान जो है आधिकारिक बंधन लगाने के जो है साथ साथ सभी आपका नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है, तो ये भी सत्य है। तो असत्य कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2 जो है असत्य है। तो आप देख सकते हैं दोनों कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम लोग कथन और कारण को। तो सबसे पहले बताया जा रहा है क्या कि आपका किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है, बिल्कुल सही है, कथन सही है।
आर जो है कारण बताया जा रहा है कि संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक आपका ज़रूरतों और शिक्षा आपका सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लवरेज आपका जीवन जीने हेतु सभी जो है आधार जो है प्राप्त होने चाहिए। तो ये भी आपका ई और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का ए सत्य हो जाएगा। यहाँ देखेंगे किसी भी जो है वो देश के संविधान आपका निर्माता वहाँ की जनता को आधारभूत आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हीं के अनुसार संविधान के मूल्यों का सृजन करते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका कथन का एक ही, तो बताया जा रहा है कि संविधान सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के साथ ऐसी आपको शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक आपका जो है भलाई के लिए काम कर सके। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान जाति या जो है नस्लों को जो है नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता प्रदान करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए सही है और आर जो है वो गलत है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कथन तो सही है लेकिन आर जो है वो आपका कारण गलत है। ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन ए सही है परंतु कारण आर आपका गलत है। भारतीय संविधान जाति या जो है नस्लों को नागरिकता के आधार पे जो है मान्यता आपका प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली बात करें, कथन ए है कि इंग्लैंड के पास कोई जो संविधान नहीं है बल्कि आपका जो है उनके पास दस्तावेजों तथा निर्णयों की लंबी श्रृंखला है। बिल्कुल सही है। आपका कारण आर है कि कोई संविधान अपने सभी जो नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। तो आपका क्या होगा कि कारण जो है वो आपका वो भी सही है। ठीक है, तो कथन और कारण सही है लेकिन आपका जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए आपका बी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि इंग्लैंड के जो है वो दस्तावेजों इंग्लैंड में दस्तावेजों तथा निर्णयों की लंबी श्रृंखला को जो है सामूहिक रूप से संविधान कहा जा सकता है जी। ठीक है, उनके पास अलग से आपका कोई संविधान नहीं है। जो आपका संविधान भारतीय आपका जो संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उनकी सफलता की संभावना उतनी अधिक होती है। इस संदर्भ में सबसे आपका उपयुक्त उदाहरण आपका भारतीय संविधान है। 7 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कथन ए की, तो संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह जो है सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही जो है वो संस्था या विभाग का सभी जो है वो शक्तियों का एक अधिकार न हो। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि कारण जो है वो आर है कि भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे जो है स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए डिटेल में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में शक्ति को जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे जो है स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया। इन सभी जो है वो संस्थाओं यानी कार्यपालिका, विधायिका एवं जो है न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखने का सबसे जो है बड़ा कारण यही है कि यदि एक आपका संस्था संविधान का अतिक्रमण करती है तो दूसरी संस्था उस पर जो है आपत्ति दर्ज कर उस पर जो है रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। पे बताया जा रहा है कि आपका जो है कथन ये क्या है कि कठोर संविधान आपका परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। यदि आपका संविधान अत्यधिक लचीला हो तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कारण आज जो है वो सफल संविधान आपका प्रमुख आपका मूल्यों की रक्षा करने और जो है नई परिस्थितियों के अनुसार जो है स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आज जो है वो व्याख्या आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की जो सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कथन आपका ए एवं आर दोनों सही है लेकिन कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि उपयुक्त सभी कथनों पे आपका ध्यान देना है। तो आपका ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति आपका कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित प्रस्तावित बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु शामिल थे। तो देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रत्येक आपका प्रांत तथा आपका विदेशी आप देशी जो है वो रियायत
रियासतों के समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आपका दी गई थी। तो प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों के समूहों को उनकी जो संख्या के अनुपात में दी गई, तो बिल्कुल सही है। साधारणतः 10 लाख की जो है वो आपका जनसंख्या पर 1 सीटों का अनुपात रखा गया, तो बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो है वो आपका प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और समान में उनकी जो है वो जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया, तो बिल्कुल सही है ये भी। आगे बताया जा रहा है कि प्रांतीय जो विधानसभा में प्रत्येक आपका समुदाय के सदस्यों ने अपने जो प्रतिनिधियों को आपको चुना तथा उसके लिए उन्होंने आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया, तो बिल्कुल सही है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के जो है आपको चुनाव का तरीका उनके जो है परामर्श से तय किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डी जो है वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त सभी जो है वो बिंदु कैबिनेट मिशन में प्रस्तावित है। संविधान सभा की रचना लगभग उसी आपका योजना के अनुसार आपका हुई, जिसे जो है कैबिनेट मिशन यानी मंत्रिमंडलीय ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक जो है वो समिति ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो आपने देख लिया। 10 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, सामाजिक आपका लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। समता विहीन आपका स्वतंत्रता आपका कुछ व्यक्तियों की और अनेक जो है व्यक्तियों पर जो है वो प्रभुत्व को आपका जो है जन्म देगी, ठीक है। और वही जो है स्वतंत्रता आपका विहीन समता आपका व्यक्तिगत आपका पहल को नष्ट कर देगी, तो सत्य क्या हो जाएगा, तो दोनों कथन जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका सी हो जाएगा सही। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सही है। सामाजिक आपका लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। अतः जो है स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है, ना ही जो है समता को स्वतंत्रता से और न ही स्वतंत्रता को समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। जहाँ आपका स्वतंत्र आपका विहीन समता व्यक्ति को नष्ट करेगी, तो वहीं जो है समता विहीन आपका स्वतंत्रता आपका कुछ व्यक्तियों के अनेक व्यक्तियों पर जो है वो प्रभुत्व को आपका जन्म देगी। बंधुता के बिना जो है वो स्वतंत्रता और समता अपना जो है वो स्वाभाविक आपका मार्ग ग्रहण नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है वो 11 नंबर प्रश्न में सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में आपका जो है वो नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक आपका न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक जो है पहचान का आपका नागरिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक आपका विश्व अधिकार के आधार पर चुने गए थे, ताकि संविधान जो है निर्माण में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, तो ये गलत है। पहला जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि एक जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा के जो है वो सदस्य को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, लेकिन उसे जो है वो जनता से आपका ज़्यादा प्रतिनिधि परक आपका बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था, ठीक है। तो आपने देख लिया। 12 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो संविधान सभा में सार्वभौमिक आपका वैश्व मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर जो है बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु जो है वो प्राप्त होने पर जो है वोट का अधिकार प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है, तो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सत्य हो जाएगा, उपयुक्त दोनों जो है कथन सत्य हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताना है आपको कि अंबेडकर कांग्रेस और गांधी के जो है बड़े आलोचक थे और उन पर जो है अनुसूचित जातियों के उत्थान के जो है काम आपका न करने के आरोप लगाते थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा जो है उन आपका सिद्धांतों को आपका मूर्त रूप और आकार दे रही थी, जो उसने जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जो है विरासत से प्राप्त किए थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक आपका व्यवस्था को स्वीकार किया है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो है वो सत्य हो जाएगा, डी ऑप्शन आर करेक्ट है। उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। तृतीय कथन के अनुसार संविधान सभा ने जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था एवं संघात्मक आपका शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। इसके अंतर्गत जो है संविधान एक ओर जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच, वही दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्य के बीच जो है शक्तियों का वितरण आपका करता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि सत्य आपको बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव के जो है वो आपका
उद्देश्य प्रस्ताव में जो है कौन से बिंदु शामिल है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है पहले ऑप्शन में कि भारत एक क्या है कि एक स्वतंत्र है और संप्रभु आपका गणराज्य है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आप जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पेशली आगे वाले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि आपका संघ की इकाई स्वायत्त होगी और उन सभी जो शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो आपका संघीय आपका सरकार को नहीं दी गई। बिल्कुल सही है ये भी ऑप्शन। आगे बताया जा रहा है कि संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके आपका संविधान की समस्त आपका शक्तियाँ और जो है सत्ता का स्रोत जनता है। बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों उसके अलावा जनजातियों दलित एवं अन्य आपका पिछड़ा वर्गों को आपका समुचित सुरक्षा दी जाएगी, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो सत्य है सारे। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी ऑप्शन आप जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है वो करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से आपका लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के जो है वो संविधान के आपका भाग 4 के अनुच्छेद आपका 36 से लेकर के 51 तक इसका उपबंध है। ठीक है, आपने देख लिया। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से आपका लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकारों को। तो डी ऑप्शन आर करेक्ट है। भारतीय जो है वो संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना आपका अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ जो है राइट से ली गई है। ठीक है, भारत के जो है वो आपका संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। भारत एवं कनाडा के अधिकार में जो संविधान में जो है अपशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र को सौंपी गई है। भारत और कनाडा दोनों के आपका जो है वो संविधान में जबकि भारतीय आपका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जो है राज्यों को सौंपी गई है। स्पेशली आपको जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेट को ये पावर अपशिष्ट शक्तियों का दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है न्यायपालिका की जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से आपका ली गई है, तो स्पेशली आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन और करेक्ट है डियर। भारत में जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की आपका जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा जो है सर्वोच्च आपका न्यायालय विधायिका द्वारा जो है पारित ऐसे जो है संविधान एवं जो है कार्यपालिका के ऐसे जो है वो आदेशों का अवैध आपका या असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो आपका संविधान का उल्लंघन करते हैं। इसका प्रावधान जो है संविधान में प्रत्यक्ष आपका नहीं किया गया है, किंतु आपका अनुच्छेद 13, 32 और 226 जो है वह प्रत्यक्ष रूप से इसका उपबंध करते हैं। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत संविधान में समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो स्पेशली आपका जो फ्रांस से लिया गया है। तो डिटेल को देखेंगे, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपका समानता स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है तथा आपका संविधान की जो है वो प्रस्तावना में इसका जो है प्रावधान किया गया है। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, कहा जा रहा है क्या कि संविधान की प्रामाणिकता आपका संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान की यह जो है बताता है कि आपका संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान की प्रामाणिकता आपका संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे आपका बनाई जाए और उसे कौन कौन सी जो शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो ये आपने देख लिया डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली 21 नंबर प्रश्नों में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, तो स्पेशली आपका प्रतिष्ठा की अवसर का भी है और अवसर की समानता का भी, विचार की जो है समानता का नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो है डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और जो है राजनीतिक आपका विचार उसके अलावा न्याय और जो है अभिव्यक्ति विकास विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता का वर्णन है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे भारतीय संविधान के अधिकार को देखेंगे डियर। तो यहाँ जो है वो स्पेशली हम लोग जो है वो भारतीय संविधान में अधिकार को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए और अगर आप मेरी पढ़ाना पसंद है आपको तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर डियर।